वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट। मोनोमियल टर्म्स को मोनोमियल टर्म्स से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हम पे कोई टर्म है 8x3, उसे हमें डिवाइड करना है 2x से। अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं हम 8, x³ को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो छोटा सा, इनटू x। x और x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। हमारे 2x बचे, तो x इंटू एक्स होता है x², तो x² आ गया। ऐसे करके हमने मोनोमिल इंटू मोनोमिल को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल टर्म को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल टर्म से। ये 1 टर्म है और ये हमारी 1 2 3 टर्म है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल में ही आती है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सॉरी डिवाइड करने के लिए 16 यहाँ पे x² y z प्लस xy² z प्लस xy² अपॉन 8xyz। 16 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है इन तीनों टर्म से, और 8 भी मल्टीप्लाई हो रहा हमारा x y और z से। 16 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा हमारा 16 होता है। ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है ना, तो 2 तो बाहर ही है। अब इन तीनों टर्म्स में से हम सबसे पहले x y z में से हमने x को कॉमन लिया, ठीक है। x y z में से हमने x को कॉमन लिया, फिर x y² और z है। अब इसमें y 2 है, इसमें x 2 है, तो जहाँ पे y 2 है वहाँ से हमने y को ले लिया। अब बाकी ये सब तो एक ही है, और यहाँ पे y क्या हमारे 2 हैं, तो सॉरी z हमारे 2 हैं, तो हमने z 1 ले लिया बाहर। अब यहाँ अंदर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x 1 और है, तो यहाँ पे हम एक x और लिखेंगे, प्लस यहाँ पे y 2 थे तो हमने एक y लिखा, प्लस z। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है बाहर पे, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे x से, x y z से, x y z से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x² yz। इन x y z को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x y² z, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे z से तो हमें मिलेगा x y z²। तो ऐसे करके मैंने इन तीनों को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास पहले से नीचे क्या है, x y z है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2x y z, अंदर क्या आएगा x प्लस y प्लस z, अपॉन में आया हमारा x y z। x y z को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 2x प्लस y प्लस z, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो निकल गया। जैसे हमको अगर पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को ही डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, हम पे एक एग्जांपल है 7x² प्लस 14, x डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 से। अब मेनली हमें कॉमन लेना है, इसमें भी हमें कॉमन ही लेना पड़ेगा। कैसे, अगर हम 7 मल्टीप्लाई करें 2 को तो हमें मिलता है 14, और यहाँ पे 7x है ही, तो हम क्या करेंगे 7x को अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर आएगा x प्लस 2, 7x इंटू 2 करेंगे तो हमें 14x मिलेगा, ठीक है। और 7x को x से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 7x², अपॉन कर देंगे हम इसको x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हम पे आएगा 7x। आंसर क्या आएगा
7x आएगा। ऐसे करके हमने पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करना है वो भी पता चल गया हमको। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो हमें नहीं करनी है, अगर हमको दे रखा है 4x प्लस 4x को मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 4 से, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई 4x प्लस 4 लिख देंगे, तो ये नहीं आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को, तो पहले वो फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले टर्म से होगा, और फिर दूसरे वाले टर्म से, और बीच का साइन लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उस हिसाब से साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो ये 4x प्लस 16 आएगा हम पे। वैसे अगर हम पे दे रखा है 3x को होल मतलब पूरा का पूरा स्क्वायर करना है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 3 3 जा 9x स्क्वायर। 3x क्यूब का क्यूब करना है, 3x का क्यूब करना है होल का, तो कैसे होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और x क्यूब। अगर हमको दे रखा है 3a माइनस 4 और इंटू करना है a प्लस 2 से, तो सबसे पहले ये जो पहली वाली टर्म है हमारी इंटू होगी पहले वाले टर्म से दूसरे वाले के पहले वाले टर्म से, उसके बाद दूसरे वाले से, और उसके साथ ही साइन लगेगा। फिर हमारा लगता है ये बीच का साइन, और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है पहले वाले से, फिर होता है ये मल्टीप्लाई दूसरे वाले से साइन के साथ। तो कैसे करते हैं हम इसको, सबसे पहले 3a को इंटू करेंगे a से, तो 3a स्क्वायर। अब साइन लगेगा बीच का, साइन के बीच का प्लस है, फिर आता है हमारा 3a इंटू 2, तो फिर आएगा यहाँ पे 6a। अब यहाँ पे साइन लगेगा बीच का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस है बीच का साइन। फिर यहाँ पे 4 इंटू a होगा, तो 4a, फिर होगा प्लस का साइन लगाएंगे अभी, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो पहले प्लस का साइन लगाएंगे। 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 6a, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आएगा ये प्लस से माइनस हो गया 4a, और ये माइनस 8 हो गया। अब क्या होगा 3a स्क्वायर, अब जो 6a है और 4 है एक दूसरे को माइनस करेंगे, कितना आएगा, प्लस 2a माइनस 8। तो यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आती है हमारी एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें फाइंड करने कॉमन फैक्टर गिवन टर्म्स के। सबसे पहले हम पे 12x दे रखा है, 12x दे रखा है हम पे सबसे पहला, तो 12x का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने इसको नॉर्मल वाले मेथड से करा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, और फिर 3 1 जा, तो यहाँ पे निकल गया, और इधर x है ही, तो ये क्या आ जाएगा, 2x का आ जाएगा हम पे 2 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू आएगा x, तो 12x का आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x। 36 का निकालना है हमको, 36 को करेंगे हम फैक्टर, तो इसको हमने अगर हम इसे 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, हमारे यहाँ पे 1 जाता है, 2 8 जा 16, फिर आता है 2 9 जा 18, फिर आएगा 3 3 जा 9, फिर आता है 3 1 जा 3। तो 36 का कितना है, 36 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हमें कॉमन फैक्टर लिखना है अब उनका, तो यहाँ पे क्या है, 2 2 है, इसके 2 2 है, इसके भी 2 2 है, तो कितना आएगा 2 इंटू 2, और एक 3 कॉमन है इंटू 3,
और x कॉमन नहीं है और एक और 3 कॉमन नहीं है, तो हम कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आता है हमारा 2y और 22xy। 2y का देखिए तो 2y का नॉर्मली हमें पता है क्या होगा, और एक और इनके उसमें कॉमन क्या हो सकता है, 1 कॉमन हो सकता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। उसे कब लिख सकते हैं, जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी तो 1 ऑफ कोर्स कॉमन होगा। तो 2y का हमने लिखा 2 इंटू वाई, 2y का फैक्टर। 22xy का फैक्टर क्या होगा, उसको निकालने के लिए दोबारा 22 2 11 जा और 11 1 जा, यही होता है 22 का। तो 22 का आया 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। एक तो 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, और एक क्या है y कॉमन है। तो 2 इंटू वाई क्या है हमारा कॉमन फैक्टर आया। अब आते हैं हम पे 14p जो है इसको हम करेंगे 14p, पहले हम 14 को ही करते हैं। तो 2 7 जो हमारा 14 होता है और 7 1 जा 7। तो 14pq का जो फैक्टर है वो क्या निकले 2 इंटू 7 p इंटू q, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 28 का हम पहले फैक्टर करेंगे नंबर का अलग से। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का फैक्टर क्या है हमारा 2 इंटू 7। तो कितना है 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। इधर से हमारा जो कॉमन फैक्टर हो क्या आएगा 2, एक 2 इधर से और एक 2 इधर से, 7 इधर भी है, पी क्यू। तो 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू हमारा क्या है कॉमन फैक्टर आ गया। फिर है 2x 3x स्क्वायर और 4। 2 को हम कह सकते हैं 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू एक्स। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। बस अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें x है पर इसमें x नहीं है, इसमें 3 है और इन दोनों में 3 नहीं है, और इसमें तो 2 ही नहीं है। अगर हम कॉमन लें तो इनमें से कोई कॉमन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, इसका 1 ले सकते हैं। किसी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 भी इंटू करेंगे तो ये सब में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 आ गया। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 6abc। 6 का फैक्टर करेंगे हम, तो 6 का फैक्टर करा हमने तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6abc का फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। ठीक है, 24ab स्क्वायर का फैक्टर करें अगर हम 24 का फैक्टर करा हमने तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 24 का फैक्टर हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए और इंटू बी हमारा 24ab स्क्वायर का फैक्टर आया। 12a स्क्वायर b का फैक्टर अगर हम करेंगे तो 12 का फैक्टर करेंगे 12a स्क्वायर b का फैक्टर करेंगे तो 2। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसका हमने फैक्टर लिख दिया है 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। 12 का कैसे आया, हमने फैक्टर करा 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 2 ए हैं तो ए इंटू ए और इंटू बी। कॉमन फैक्टर इसमें से एक 2 और एक 2, तीनों में से एक 2 कॉमन है तो हमने ले लिया।
फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो हमने 3 यहाँ पे ले लिया। फिर ए इसमें है, ए इसमें भी है और एक ए इसमें भी है, तो हमने ए भी लिख लिया। और बी भी तीनों में है, एक एक बी, तो हमने बी भी लिख दिया। तो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ से निकल गया। 16x का हम फैक्टर निकालेंगे, तो 16 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे 16 को, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा क्या 16 का फैक्टर हो गया। तो 16x का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x, तो x क्यूब। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा -4x², -4x² का करेंगे तो 4 का करते हैं पहले 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2, पर इधर माइनस भी है तो मतलब एक 2 माइनस में है और एक 2 प्लस में है, इंटू एक x और दूसरा x। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस आया, तो एक 2 प्लस यानी कि माइनस में और एक प्लस में है। फिर आता है हमारा 32x। 32 को अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे 32, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो मतलब हमारे 1 2 3 4 5 2 हैं इसमें, तो 2 इंटू 2 2 2 3 4 और 5 इंटू एक्स। अब अगर हम इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो इसमें कॉमन में क्या है, इसमें 1 2 3 4 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 2, तो इसमें तो एक ही है, मतलब इसमें तो एक ही 2 है माइनस में, तो हम इसमें कितने 2 लेंगे, यहाँ पे एक ही 2 ले पाएंगे तब, 1 2 और 3, एक 2 लिया हमने। फिर यहाँ पे तीनों में क्या है, x है हमारे, तो एक एक x, इसमें 2 हैं पर इसमें एक ही है, तो एक एक x, तो 2x हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। 10pq का अगर हम फैक्टर करेंगे, 10pq का सबसे पहले हम 10 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे 10, तो 2 5 जा 10 होता है हमारा और 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू पी, हमारा 10pq का फैक्टर आ गया। 20qr, 20qr कैसे होगा हमारा, 2 इंटू 10 का फैक्टर लिख दिया और उससे इंटू कर दो 2 का, 10 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5, तो 10 इंटू 2 कितना है 20 हो गया हमारा, इंटू क्यू तो नहीं हम पे यहाँ पे p है और इंटू r आ जाएगा, 30pr। 30pr को कैसे करेंगे, 30 को 2 से करेंगे, 2 15 जो हमारा 30 होता है, तो 15 जो 30 होता है, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 15 लेंगे, 15 इंटू 15 1, सॉरी 15 1 जा 15, तो 2 इंटू 15 इंटू पी इंटू आर हमारा फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर निकालना है हमको, एक एक कॉमन लेंगे, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 1 1 2, तो 2 इंटू पी कॉमन है हम पे, पी और आर इन दोनों में है पर आर इसमें नहीं है, तो 2p हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम पे 3x² y³, इसका फैक्टर निकालना है, तो 3 का फैक्टर कितना होगा, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू वाई, 3y है तो y³ और 2 x दे दो x³ x², 10x³ y²। 10 का फैक्टर होता है हमारा 2 इंटू 5, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी करा हमने, 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होता है हमारा ना, तो हमने अभी करा उसको, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स और इंटू एक्स, 3x है तो x
एक्स क्यूब है तो 3 बार एक्स, वाई इंटू वाई 2 बार एक्स है तो वाई स्क्वायर, 6x वाई स्क्वायर जेड। 6 का फैक्टर होता है हमारा 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब अगर हम इसको कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर सबसे पहले किसमें कॉमन चीज़ क्या है, एक्स कॉमन है, 1 2 3, इसमें 2x कॉमन है, इसमें 2x है और इसमें 3x है, तो 2x निकल जाएंगे हमारे बाहर। कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स, ठीक है। इसमें 2y है, इसमें 2y है, इसमें 3y है, तो 2y सब में है, तो y इंटू वाई। 2 इसमें है पर 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें है पर 3 इसमें नहीं है, और 5 तो केवल इसी में, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है।